केकड़ी शहर के बेरू गेट इलाके में रेगर बस्ती के पीछे मंगलवार को एक कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस संबंध में मृतक की मां सुमित्रा देवी ने मृतक के दोस्त के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दी है। मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक बीती रात से ही घर नहीं लौटा था। जानकारी के अनुसार बेरू गेट इलाके के रेगर बस्ती के पीछे एक कुएं में मोहल्ले वासियों को चप्पलें तैरती हुई नजर आई। चप्पलों के आधार पर युवक की पहचान लाला उर्फ विष्णु नायक पुत्र कालूराम नायक के रूप में हुई। पुलिस ने लोगों के सहयोग से कुएं में शव की तलाश की। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सिटी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, कांस्टेबल रामराज सामरिया, राजेंद्र आचार्य, राकेश यादव व अन्य पुलिस कार्मिक मौके पर पहुंचे। कुएं में पानी लबालब भरा होने के चलते 3 डीजल पंप सेट लगाकर पानी को तोड़ा गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने मोहल्ले वासियों के सहयोग से 6 घंटे बाद कुएं से युवक के शव को बाहर निकाला। मृतक के शव को बाहर निकालकर राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मृतक की मां की रिपोर्ट पर हत्या करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की मां सुमित्रा देवी ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि सोमवार को वह किसी कार्य से बाहर गई हुई थी। रात को विष्णु के दोस्त मोनू प्रजापत ने फोन करके बताया कि विष्णु अभी तक कमरे में नहीं आया है। उसने यह भी बताया कि शाम को वह गोविंद हरिजन के साथ कुएं के पास बैठकर शराब पीते हुए देखा गया है। मंगलवार को जब इस बारे में सुबह गोविंद से पूछताछ की तो उसने जानकारी नहीं बताई। मृतक की मां ने रिपोर्ट में बताया कि गोविंद हरिजन विष्णु को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि उसने ही कुएं में धकेलकर विष्णु की हत्या की है। खुशखबरी, आपके शहर केकड़ी में 5 अक्टूबर को राजकीय अस्पताल से कुछ दूरी पर अजमेर जयपुर बाईपास पर होने जा रहा है किरण मेडिकल एंड पैथ लैब का भव्य शुभारंभ, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की खून की जांचें, डिजिटल एक्सरे, सीबीसी, एमपी कार्ड, एंटीजन टेस्ट, विडल टेस्ट, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, ईसीजी सहित विभिन्न प्रकार की जांच सुविधा। तो याद रखें, अत्याधुनिक मशीन से अनुभवी टेक्नीशियनों द्वारा सभी प्रकार की जांच करवाने का एकमात्र स्थान किरण मेडिकल एंड पैथ लैब, तिरुपति बालाजी नगर, अजमेर जयपुर बाईपास रोड, केकड़ी। सावर कस्बे से एक बाइक को चोरी कर भाग रहे चोर को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोर की निशानदेही पर चोरी की बाइक के पार्ट्स खरीदने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप जाट ने बताया कि सावर कस्बे के न्यू कॉलोनी स्थित पटवारी मनोज शर्मा के घर के पोर्च में खड़ी बाइक को एक चोर दिन दहाड़े चोरी कर भाग गया। बाइक चोरी करते हुए युवक को कॉलोनी वासियों ने देख लिया, जिसके बाद युवक का पीछा किया गया। इस दौरान युवक को पुलिस की सूचना पर ग्रामीणों ने नापाखेड़ा के पास बनास नदी की पुलिया पर पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची सावर पुलिस ने बाइक सहित पारोली निवासी सद्दाम हुसैन पुत्र लियाकत अली उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सद्दाम ने अन्य बाइक चोरी की वारदात भी कबूल की है। चोरी की गई बाइक के पार्ट्स को भी पारोली में ही मुकेश खटीक को कबाड़े में बेचना स्वीकार किया, जिसके बाद सावर पुलिस ने पारोली से मुकेश खटीक पुत्र प्यारचंद खटीक निवासी रोपा उम्र 36 वर्ष को भी गिरफ्तार किया है। मुकेश खटीक की निशानदेही पर चोरी हुई बाइकों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केकड़ी नगर पालिका की ओर से दशहरा पर्व कल धूमधाम से मनाया जाएगा। पालिका की ओर से रावण दहन के लिए जोधपुर के कलाकारों को रावण के पुतले का निर्माण कार्य दिया गया है। 51 फीट रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। वहीं 31 फीट के कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले भी बनाए जा रहे हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बताया कि रामायण की चौपाइयों पर कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रसंगों पर जीवित मंचन किया जाएगा। वहीं रावण का पुतला इस बार आंखों से रोशनी निकालेगा, वहीं मुंह से आग भी उगलेगा। वह रावण का पुतला कानों से धुआं भी निकालेगा, जो कि आकर्षण का केंद्र रहेगा। रावण के पुतले का दहन पटेल मैदान में किया जाएगा। रावण दहन से पूर्व शहरवासियों के मनोरंजन के लिए आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी। इससे पूर्व विजयवर्गीय समाज द्वारा भगवान रघुनाथ महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा पुरानी केकड़ी स्थित कुंज मंदिर से प्रारंभ होकर लोडा चौक, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर, अजमेर गेट, 3 बत्ती तिराहा, राजपथ होते हुए पटेल मैदान पहुंचेगी, जहां पर समाज के लोगों द्वारा रामचरित मानस के विभिन्न प्रसंग किए जाएंगे और भगवान श्री राम के द्वारा रावण का दहन किया जाएगा।
The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. अजमेर कोटा राजमार्ग पर कोटा गांव के पास बीती रात को एक पिकअप वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बीती रात को रघुनाथपुरा कोटा निवासी धर्मराज पुत्र मांगीलाल बागरिया व शर्मा पुत्र जगदीश बागरिया बाइक पर सवार होकर अपने गांव से कोटा पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे। तभी केकड़ी की तरफ से आ रही एक पिकअप कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बाइक सवार धर्मराज व शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद दोनों गंभीर घायलों को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए घायलों को देवली रेफर कर दिया। रास्ते में धर्मराज पुत्र मांगीलाल बागरिया ने दम तोड़ दिया। वहीं शर्मा पुत्र जगदीश बागरिया का फिलहाल देवली अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में मृतक के भाई रामलाल ने केकड़ी सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दुर्घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। केकड़ी में नवरात्रा के अवसर पर गरबा रास महोत्सव की धूम मची हुई है। गरबा महोत्सव में शहर के युवक युवतियां सहित महिला पुरुष व बच्चे भरपूर गरबा रास नृत्य कर रहे हैं। वहीं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पारितोषिक भी जीत रहे हैं। बुधवार को केकड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में चल रहे गरबा रास के पंडाल में माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। केकड़ी शहर में राठौड़ तेलियान समाज के साहू युवा शक्ति के द्वारा तेलियान समाज की संस्था में गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है। गरबा रास में अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, तेली समाज महिला मंडल अध्यक्ष पिंकी साहू, पार्षद रामराज शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सवर्ण सदस्य रतन पवार मौजूद थे। अतिथियों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। साहू युवा शक्ति मंडल के पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। गरबा रास में तेली समाज के युवक युवतियां, महिला पुरुष व बच्चों ने सामूहिक रूप से डांडिया नृत्य किया। इस मौके पर तकिया रेस प्रतियोगिता में विजेता रही प्रीति जेतवाल, कृष्णा साहू को अतिथियों ने सम्मानित किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर कस्बे में कठीक समाज और कार समाज की ओर से माता के नेजे की सवारी शोभा यात्रा के साथ निकाली गई। कठीक समाज की ओर से कालका माता मंदिर से नेजे की सवारी पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। कार समाज की ओर से चामुंडा माता मंदिर परिसर से पूजा अर्चना कर नेजे की सवारी गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। कठीक समाज की ओर से निकाली गई नेजे की सवारी कठीक बस्ती, इलाजिका चौक, केकड़ी गेट पहुंची। वहीं कार समाज की ओर से निकाली गई नेजे की सवारी कार बस्ती, शाहपुरा गेट, गोल अताई, इलाजिका चौक होकर केकड़ी गेट पहुंची। केकड़ी गेट से दोनों समाजों के नेजे की सवारी सामूहिक रूप से गाजे बाजे के साथ बस स्टैंड होते हुए गणगोरी चौक के पास स्थित मुख्य तालाब पर पहुंचकर समाप्त हुई। नेजे की सवारी व शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु ढोल नगाड़ा बजाते हुए नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। वहीं माता की सजी दजी झांकी वाहन में विराजमान होकर चल रही थी। नेजे की सवारी के चलते कठीक समाज व कार समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।